पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। स्टूडेंट परेशान है आज के टाइम पे। हुआ बदलनी चाहिए सरकार। कांग्रेस नहीं आने वाली अब। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ये दोहा मैंने क्यों पढ़ा, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। महज 30 दिन बचे हैं वोटिंग होने में और हम अपने दर्शकों के प्रति कमिटेड हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी एजेंडे पर काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक जो कहती है वो पब्लिक किसे आशीर्वाद देती है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। तो हम आज जनादेश की पड़ताल करने निकले हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं हबीबगंज के हाट बाज़ार में। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर वर्ग के हर शख्स और हर शहर के हर पॉकेट के लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, सब्जी भाजी खरीदने आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है। कोई बीजेपी आएगी इस बार भी। अच्छा, मोदी आएगा। सभी संसद जो अपने बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मोदी जी आएंगे? काम अच्छा उनका, सब कुछ बढ़िया है। काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा बढ़िया है। सब कुछ राशन मिल रहा, पानी मिल रहा। हमारे इधर के विधायक जी ईश्वर सारंग जी है, उन्होंने अच्छा काम करा क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश की सरकार का कैसा काम है? अच्छा काम, बढ़िया काम है। बीजेपी आएगी भैया, और क्या बस। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? काम हो रहा है और क्या। कैसे कैसे काम हो गए? काम हो रहा है, जनता की सुनवाई हो रही है और हर मांग पूरी हो तो रही है। बीच में कांग्रेस विपक्ष के लोग तो ये भी कह रहे थे सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आपके यहाँ लहसुन है, लहसुन भी महंगा था। महंगा खा तो रहे हैं, सस्ता भी खाया, महंगा भी खा रहे हैं। हाँ, मोदी जी शिवराज जी आएंगे। अच्छा, मोदी और शिवराज जी बिल्कुल पक्का है। कैसे आएंगे, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या कुछ काम तो बता दो, क्या अच्छा कर रहा है? काम अच्छा कर रहे हैं, सभी गरीब लोग के लिए सेवा कर रहे हैं, गरीब लोग के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और कांग्रेस का कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको? कांग्रेस नहीं आने वाली अब। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा नहीं आएगी अब। कांग्रेस तो बहुत जोर लगा रही है। बहुत राज कर लियो ना, और क्या हो। राज कर लिया पहले टाइम पे। इसकी तरक्की करती नहीं है। आई थी 6 महीने के लिए सरकार, क्या करा उनने? जो सरकारी योजना थी वो बंद करा दी लोग उनकी। कौन सी योजना बंद करा? जो CM ने करी थी लागू पहले, वो सब बंद करा दी थी उनने। कुछ भरोसा ही नहीं करी उन्होंने, जब तो उनकी सरकार कर गई। फिर शिवराज जी का काम कैसा है? अच्छा है, एक नंबर, बहुत 100%। चलिए, तो ये बाजार है। हमने जैसा बताया कि हम इसलिए बाजार में आए हैं ताकि हमें शहर के हर हिस्से के हर विधानसभा के वोटर मिल जाएं। देखिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है दोस्त, क्या होने वाला है? भाई अपन क्या बता सकते हैं यार, जो होएगा अच्छा ही होगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है, सरकार कैसा काम की है बीजेपी की? अच्छी कर रही है। अच्छा कर रही है। और कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो हम आपको मुफ्त में सारी चीज़ें देंगे, 25 लाख का बीमा देंगे। 5-5 लाख का मिल जाए, 25 लाख का मिले तो। अच्छा, और इसके अलावा क्या लग रहा है कि कांग्रेस तो बहुत सारे वादे कर रही है। अब एक बार सबको मौका देना चाहिए। इस बार मतलब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। इसी विधानसभा के? जी। चलिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बता दूं आपको, मैं गोविंदपुरा विधानसभा ये लगेगी, हबीबगंज का जो बाजार है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? अब जो भी होगा अच्छी होगा, जिसके लिए होगा। लेकिन अपन तो चाहते हैं कि मतलब ये भी सरकार अच्छी है, बाकी मौका देना चाहिए कांग्रेस को भी। बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। जी हाँ जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? जो काम अच्छा करता है उसी को रहने देना चाहिए। नहीं, मतलब ये है कि मतलब वो तो कर ही रही है, ठीक है, लेकिन उनको भी तो मौका दे के अपन देख सकते हैं कि मतलब उनको मौके में वो क्या कर सकते हैं, उनसे अच्छा बेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपन देखना चाहते हैं। चलिए, कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, उनके काम को भी देखना चाहिए। तो बीजेपी अब तक मध्य प्रदेश में सत्ता में है, बीजेपी के काम को पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। दादा, चुनाव है सामने, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्या बीजेपी जीत सकती है? और काम भी अच्छा किया है उन लोगों ने, सब पैसे भी दे रहा है, हर बात की सुविधा है। और ये आप जो पापड़ वापड़ बेच रहे हैं, बीच में तो उसकी कीमतें बड़ी महंगी हो गई थी, क्योंकि ये बारिश हो जाती है तो पापड़ के रेट बढ़ जाते हैं, सब चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। अभी रेट कम हो गए। तो इस बार किसका पापड़ बनने वाला है, क्या लगा आपको? पापड़ क्या बीजेपी आएगी, और क्या हमारे हिसाब से बीजेपी आएगी। अच्छा काम किया उसने, काम अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा काम करे उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए, मैं हबीबगंज के बाज़ार में हूँ, मैं और लोगों से बात कर लूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? क्या बताएं, मोदी आएंगे, कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी की बड़ी फॉलोइंग है यहाँ पे। बस ऐसे ही है, सब जो करेगा वही आएगा। क्या किया है मोदी जी? सारी चीज़ें देखो आप, व्यवस्थाएं देख लो, रोड देख लो, मेट्रो आ गई।
मेट्रो तो शिवराज जी लाए। अब तो मोदी की उप सरकार तो है, बीजेपी तो है, शिवराज और मोदी एक ही तो बात है। अच्छा, एक ही बात है। चलिए करवा रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करा रहे थे 2024 में जी। सारी चीज़ें इससे पहले हुई नहीं है, आप देख रहे हैं। और जो भी शासन थे उनके राज्य में कुछ नहीं हुआ, मोदी के राज्य में सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि मोदी जी और शिवराज जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो नेहरू जी ने बनवाए थे। वो अब वो समय की बात है, बनवाए किसी ने हैं, लेकिन जो एजुकेशन के बाद अब जिसने डेवलप करा उसके मानेगा ना। अगर अब पापा ने पढ़ा लिखा के हमको इंजीनियर बनाया तो हम तो इंजीनियर बने ना, तो कहीं ना कहीं मोदी है, सब कुछ तो संभव है। चलिए, अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है? 25, 28, 29 दिन बच रहे हैं। मेरे को ये लगा कि भाजपा आएगी हर तरफ से, भाजपा आएगी, क्योंकि इतनी जो पब्लिक को सुविधा दी है, कोई सुविधा नहीं दिया आज तक। क्योंकि ये 108 चलाई, 100 नंबर चलाई। पहले कांग्रेस के राज में जाते रिपोर्ट लिखा तो वो पैसे लगते थे रिपोर्ट लिखाने, अब पैसे नहीं लगते। पुलिस वाले खुद आते हैं, क्या हुआ है, पुलिस वाले खुद आते हैं और 108 के लगा दो, अस्पताल पहुंच जाओ। ये बहुत सुविधा दी है, इसलिए ये सरकार। कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम भी बहुत सुविधा देंगे, बहुत मौके देंगे। कांग्रेस 25 लाख का बीमा करा रही है। इसलिए कह रही क्या आना तो नहीं है, खोखले वादा नेता भी कर दिए, खोखले वादा कर दिए, क्या आना तो नहीं है इनको। अब जो आएगा वो देगा, घोषणा हम कर दिए, अब वो जान जो आने वाला है। ये आ भी गई तक करेगी, अभी तो वो सरकार थी खोखला करेगा, ये वो खजाना भाजपा ही करेंगे, फिर जाएंगे, फिर सोचेंगे, कह दिए, वादा कर दिए। आप कौन सी विधानसभा से हैं? हम मध्य से हैं। देखिए, बाजार में आने का हमारा मकसद मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि बाजार में हर तरीके के लोग, हर विधानसभा के लोग मिल रहे हैं। अभी हमने गोविंदपुरा के लोगों से बात कर ली, मध्य के लोगों से बात कर ली, नरेला और उत्तर के लोगों से भी बात कर ली, और आगे चलते हैं, देखते हैं शायद आगे कुछ और लोग मिले, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा काम है बीजेपी? अच्छा काम है। अब जब यहाँ पे ही डेवलपमेंट नहीं था, अभी डेवलपमेंट है थोड़ा बहुत, के लोग आसानी से आके मार्केटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो पहले हल्ला हू के अंदर पूरा मार्केट होता था, अब कम से कम सिस्टमेटिक से तो बैठे हुए हैं। चलिए, मोदी और शिवराज के बहुत सारे फ़ैन हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि बेहतर काम हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप ये बताओ, चुनाव है सामने, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? पता नहीं अभी। फिर भी कांग्रेस की, बीजेपी, कोई भी आए, बस ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको लगता है कि एक युवा होने के नाते, यूथ होने के नाते क्या मिलना चाहिए? जैसे हम लोग के इसमें ना अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, जो भी वैकेंसी आ रही है वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी ऐड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में आनी चाहिए वैकेंसी, तो उसी बच्चों को लेना चाहिए, अलग डिपार्टमेंट के बच्चों को नहीं ऐड करना चाहिए। कांग्रेस भी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी 40 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और जाहिर सी बात है ये एजेंडा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। आइए इधर चलते हैं। इधर केले, कच्चे केले बिक रहे हैं और सब्जियां हैं। चाचा, 25 दिन बाद चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? अरे तो हवा क्या उनका चली जाए जी, समझे, हवा का कोई बन नहीं, किधर रुख हो जाए। नहीं, वोट तो देंगे ना आप? वोट तो देते जी। अरे बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? अभी तो कोई कह नहीं सकते। ठीक है, फिर भी जनता के देखिए, बाजार में हम खड़े, हमें पता था बाजार में हर तरीके के लोग मिलेंगे, इसीलिए हम आए। और मैंने शुरुआत में ही कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। सरकार हो। बिल्कुल। तो आप बताइए चाचा, चल रहा है काम अच्छा है सरकार का? काम चल रहा है सरकार। कांग्रेस तो कह रही है कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे, 25 लाख तक का बीमा सभी को कराएंगे। अभी तो सभी कहते रहते हैं साहब, सब बातें जुमलेबाजी चलती रहती है, वो जो हो जाए वक्त वो अच्छा ही है। और सब्जी के दाम इस समय ठीक ठाक चल रहे हैं? चल रहा सही है, बेहतर चल रहा है। बीच में तो बड़ी महंगी हो गई थी, बीच में तो सब्जियां बहुत महंगी हो गई 200 हो गए टमाटर, अब सही आ गया 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये। हाँ, तो कांग्रेसी तो खूब बीजेपी को कोस रहे थे कि इनके राज्य में देखो टमाटर इतना महंगा तो वहाँ कंपनी से नहीं आया, बीजेपी क्या करेगी? टमाटर नहीं, टमाटर पर कर रही थी ना कांग्रेस। टमाटर में क्या करेगी भैया, टमाटर तो कैसे आता है ना भाई, टमाटर तो पैदावार ही नहीं हो रही थी, टमाटर महंगा था, पैदावार आई 10 रुपये किलो भागा फिर रही है, 20 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया। नहीं, तो ये कांग्रेस यही तो कर रही थी कि कांग्रेस कह रही थी कि टमाटर इतना महंगा हो गया है, 100 रुपए किलो चल रहा है। सब्जी 40 है, 30 आ गई, फिर 80 हो जाती है, इसका कोई वो नहीं है। सब्जी महंगाई का असर पड़ेगा क्या आपको लगता है? नहीं, थोड़ा बहुत पड़ेगा, थोड़ा अभी है, कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी सी है बस। बताइए दादा, चुनाव में इस बार क्या होने वाला है?
देखो अब वो तो जो काम अच्छा करेगा वही जीतेगा साहब। हाँ, किसका काम बेहतर लग रहा है? नहीं, अभी भी ठीक है काम तो कोई। आप कौन सी विधानसभा से हैं? हम ये नरेला विधानसभा। नरेला विधानसभा में। तो आपके यहाँ तो बीजेपी का विधायक काम ठीक है उनका? जी हाँ, विश्वास सारंग का काम एक नंबर है, उधर कोई परेशानी नहीं। और महंगाई का असर इस बार नहीं पड़ेगा क्या चुनाव में? बहुत हल्ला हुआ कि बीजेपी सरकार के राज में लहसुन महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। सब्जी का तो ऐसा है साहब, जितनी पैदावार होती है उस हिसाब से माल बिकता है। बाकी दूसरी चीज़ों पे सरकार का है, तेल वगैरह ये और डीजल पर इन पे भी सस्ता है। बाकी सब्जी का तो खेत से होता है, जितनी पैदावार हुई उतनी महंगाई सस्ता। पेट्रोल डीजल तो सस्ता होना चाहिए, वो तो होना तो चाहिए उम्मीद करते हैं सरकारों से जिसकी भी सरकार बने वो कम करेगी। जी, कम होना चाहिए। चलिए, अच्छे दिन आएंगे, लग रहा है आपको अच्छे दिन आएंगे? लग तो रहा है, लेकिन अब देखते हैं क्या जनता का क्या निर्णय है। नहीं, जनता में तो आप हैं, निर्णय आपका है। निर्णय मेरा है कि भाई अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता सरकार अच्छी चुने। तो किसको चुनना चाहिए, आपको क्या लगता है? जनता ऐसे कैंडिडेट को चुने अपने बीच, जो जनता के बीच जाके जनता के समस्याओं को सुने और जनता के हित के लिए वो सरकार काम करे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो। क्या सब्जी लेने आए हैं आप? सब्जी मुझे लग रहा है अभी बाजार में घुसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल घुसे हैं, लेकिन सब्जियों के भाव इतने तेज हैं कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या लें। सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को तो बदलना बहुत जरूरी है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि इनके राज में लहसुन महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। चीजें महंगी हैं सर, कोई भी आम आदमी तो मतलब परचेज कर ही नहीं सकता, लेकिन सब्जी के बिना खा भी नहीं सकता। ये लोग हैबिट ही ऐसी डाल दे रहे हैं मार्केट के अंदर कि आपको 60 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही है। सब पे टैक्स जा रहे हैं, सब्जियों से लेकर खाद्य सामग्री से। यार इस बार सरकार से जिसकी भी चाहिए, बदलनी चाहिए सरकार, जो भी सरकार आए इसमें कोई राहत दे। राहत तो देनी चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक के हित के लिए सरकार बन रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। देखिए, 500 रुपए में देगी, अच्छी बात है, वो तो सबके हित की बात है, सिर्फ हमारे हित की बात नहीं है, सबके हित की बात है और होना भी चाहिए। कांग्रेस ऐसा कह रही है तो अपनी बातों पे अडिग रहे हो। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोला कल चेंज हो गए अपने प्रस्ताव को, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हो रही है मार्केट में। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो भी यही बोल रही है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हुआ क्या? चुनावी घोषणाएं तो बहुत सारी हो रही हैं। बिल्कुल, ये घोषणाबाजी बंद होनी चाहिए, काम जमीन पर नजर आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि घोषणाएं तो बहुत करते हैं राजनीतिक दल चुनाव के पहले, लेकिन जमीन पर नहीं उतरती वो घोषणाएं, तो ऐसे में जमीन पर उतरनी चाहिए। मैडम, चुनाव है सामने, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी। आप मैम किस विधानसभा से हैं? दक्षिण पश्चिम। अच्छा, चलिए सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप देखिए, सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए थे, आपको लगता है कि देखिए ना कहाँ बढ़े? नहीं, बीच में कांग्रेस बहुत हल्ला कर रही थी सब्जियों के दाम। हाँ, तो तब खेती खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी, तो उसमें पार्टी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी को मौका बिल्कुल 100%। चलिए, तो बेहतर काम जिसने किया है उसको मौका मिलना चाहिए, ये सभी लोग मानते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको हाट के अंदर लेकर चलते हैं। हबीबगंज के हाट में हमारी तफरी लगातार जारी है, जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात करी और इस वक्त मैं खड़ा हूँ, देखिए हाट लगा हुआ है, लोग पूरे शहर से यहाँ पर सब्जी खरीदने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है सामने, इस बार क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल है सर, मामा ही आएंगे। अच्छा, तो आप कौन सी विधानसभा सीट से हो? न्यू मार्केट एरिया से। अच्छा, दक्षिण पश्चिम आप विधानसभा से, आपके यहाँ विधायक कांग्रेस का है पीसी शर्मा। तो क्या हुआ, पीसी शर्मा है तो कौन हमारे इधर आए थे? काम कैसा है? काम सब ठीक है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। मामा अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी नहीं, मामा अच्छा काम कर रही है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लोग मामा का अच्छा काम कर रहा है। मामा अच्छा कर रहा है ना, मामा। हाँ। मामा बस। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल को तो अपन को ही पता नहीं है क्या आना चाहिए। नहीं, नेता तो लोग आ रहे होंगे आपके पास? नहीं, नेता नहीं आया अपने पास। आपके घर मोहल्ले में तो चुनाव प्रचार चल ही रहा है? नहीं आया अपने पास अभी तक। नहीं आया, तो क्या लग रहा है कि जो काम अच्छा करेगा उसको मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। हाँ। युवाओं का मूड तो कांग्रेस के साइड है, क्योंकि बीजेपी ने युवाओं के लिए मौका कम रखे हैं और लास्ट में अभी जब चुनाव आ गए हैं तो लाडली लक्ष्मी बहना के नाम पे बस योजना चालू कर रहे हैं। आज ही वचन पत्र भी कांग्रेस ने अपना जारी किया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार भर्तियां करेंगे और भर्ती के लिए कानून बनाएंगे। हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि ग्राम स्तर पे अलग करेंगे, 2 लाख अलग वैकेंसी है, तो होनी चाहिए ना। वैकेंसी अगर है तो स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, स्टूडेंट परेशान है आज के टाइम पे, वो इसलिए आनी चाहिए। हबीबगंज हाट बाजार में हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में इस बार क्या चल रहा है। चुनाव सामने है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस की मुझे कांग्रेस आ सकती, महंगाई की तो महंगाई बहुत है इस बार। महंगाई की वजह से लग रहा है आपको कांग्रेस आनी चाहिए? जी, 910 रुपये का सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा, हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? तो इस बार महंगाई पे जी सर।
और क्या लग रहा है आप किस विधानसभा से? मैं मध्य से हूँ। मध्य से तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, उसका काम कैसा है? उसका काम बहुत बढ़िया है। और बीजेपी शिवराज जी की सरकार का काम कैसा लग रहा है? उनका भी अच्छा है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़िया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और वो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा वही जीतेगा बस। बस अभी तक क्या लग रहा है कौन इंटरेस्ट में काम किया है? अब वो काम तो जो सरकार है उसी ने किया है, दूसरी सरकार ने तो अभी पता ही नहीं लगेगा, आएगा जब करेगी वो। तो लग रहा है आपको चांस मिलना चाहिए। चांस का कुछ नहीं कह सकते भाई, तो परफॉर्मेंस कैसी है देश देख रहा है सब। और सर एक चीज़ और कि मुफ्त की रेवड़ी को लेकर बड़ी बातें हो रही, चर्चा हो रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखिए दोनों ही दल हर चीज़ मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है हम लोगों का, तो लोकतंत्र में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसको कह रहा है तुम शक्तिशाली हो, लेकिन उनकी जेब से पैसा निकाल करके और वैसे ही मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। टैक्स पेयर्स का पैसा मुफ्त में बांटा जा रहा है। हाँ, टैक्स पेयर का पैसा मुफ्त में बांटा जा रहा है, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मोदी जी विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुफ्त में सारी चीज़ें दे रहे हैं। वो तो सभी एक दूसरे को देख करके सभी बांट रहे हैं पब्लिक का पैसा, पब्लिक की जेब से निकाल करके सब पब्लिक को ही दे रहे हैं। तो इस बार माना जाए कि ये मुद्दा रहने वाला है। हाँ, पक्का रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये भी फ्री बी का मुद्दा भी इस बार चुनाव में रहेगा। सीनियर सिटीजन हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से, वो नहीं होना चाहिए। चुनाव सामने है, इस बार क्या लग रहा है? अब ये तो हमारे जो माहौल लग रही है इसके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से अपनी एक ही सरकार बनी है। तो अगर सरकार बदलती है तो जो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट है वो भी बदलती है, तो उस हिसाब से हमारी है कि सरकार बदले। रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बड़ी सियासी जंग चल रही बीजेपी कांग्रेस में, आपको क्या मानना है? ये कोई भी सरकार आए बट कहती है, दावा करती है कि हम जॉब देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को भगाएंगे, बट सब कहती ही है, करती नहीं है। तो वो समस्याएं तो सभी के साथ है, क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं करेगी, नया रोजगार नहीं पैदा करेगी, तो ये तो रहेगी आने वाले समय में। चुनाव सीधे से साफ है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी थोड़ा इशारा तो दीजिए। जैसे लगभग बराबरी का कांटे का मुकाबला। बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी 1-2 सीटें ले जाएगी आगे। किन मुद्दों पर ले जाएगी सर? गवर्नेंस कैसा रहा बीजेपी का? गवर्नेंस इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को 15 साल बैठाल दिया तुमने, लेकिन 15 साल बैठालने के बाद केवल वादे करने के लिए नहीं बैठालना चाहिए आदमी को, कुछ काम भी करना चाहिए। बीच में बड़ी साफगोई से बात कर रहे हैं, मन कर रहा है कि आप आधा घंटा बात करूं। बिल्कुल नहीं, आप मैं जो कह रहा हूँ, मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको सारी हकीकत बता रहा हूँ। और वैसे भी मैं वरिष्ठ नागरिक परिषद में जो है कोषाध्यक्ष हूँ मैं, तो मैं सब हवा लगती रहती है, क्योंकि हम जाते रहते हैं, कहीं होशंगाबाद, कहीं झाबुआ, तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो सब पता लगता रहता है। सर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी सब्जी खरीदी आपने, फल भी बहुत सारे खरीद लिए आपने। बिल्कुल। हाँ, इतने महंगे हैं फिर भी खरीद। अरे खरीदना पड़ेगा ना, वो तो जब चलान महंगाई है, लेकिन ठीक है, अब वो तो अपने हिसाब से सब चलना पड़ेगा। चलिए, महंगाई को भी बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन बेहतर सरकार होनी चाहिए। सरकार वो होनी चाहिए जो ज़मीन पर काम करे, मुफ्त की और फ्री की घोषणाएं ना करे, हवाई घोषणा ना करे, ज़मीन पर उतर के काम करे। तो फिलहाल हबीबगंज के हाट बाज़ार में हमारी लगातार वोटर से बातचीत करने की कोशिशें हुई। आपने भी सुना, हमारे सभी दर्शकों ने ये समझा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वोटर्स का मूड क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।